अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्दार अली मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक जो है ना फार्मूलाज फंडामेंटल लॉज के बारे में डिस्कशन की थी और उसके रिलेटेड 10.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें भी हम 10.1 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस लेक्चर में मेंशन कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट जो है आपके नेक्स्ट लेक्चर में इनकी क्यूरीज़ को शामिल कर दिया जाए। स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात कि वीडियो को लाजमी जो है ना लाइक करें, अपने कमेंट में आपने जो है ना राय ज़रूर दें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको इन टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, हमारे पास आज का क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूव दैट साइन स्क्वेयर पाई प्लस थीटा 10 इंटू 3π/2 प्लस थीटा कॉट स्क्वेयर इंटू 3π/2 माइनस थीटा कॉस स्क्वेयर पाई माइनस थीटा एंड कोसिकेंट 2π माइनस थीटा। तो स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करने से पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और इससे स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे। तो साइन स्क्वेयर पाई प्लस थीटा 10 3π/2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वेयर 3π/2 माइनस थीटा कोसिकेंट स्क्वेयर पाई माइनस थीटा और कोसिकेंट 2π माइनस थीटा। ये कॉस स्क्वेयर पाई माइनस थीटा है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो बातें अपने माइंड में रखनी हैं ताकि इजीली आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो सके। पहली बात आपने ये करनी है कि अगर एंगल दिया हुआ है आपके पास पाई वगैरह की टर्म में, तो आपने उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। पहली बात ये। दूसरी बात आपने ये माइंड में रखनी है कि अगर जो है ना आपके पास किसी भी रेशो का स्क्वायर है तो उसको एंगल और रेशो को दोनों को होल स्क्वायर में लिख लेना है। तो हम दोनों यहाँ पर देखेंगे, ये देखें स्क्वायर है और ये पाई है, यहाँ पर भी पाई है। तो जहाँ जहाँ आपके पास पाई आ रहा है, पहली बात ये कि आप पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर लें। और दूसरी बात ये कि जो स्क्वायर में है उसको होल स्क्वायर आप लिख लें। स्टूडेंट, हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिखें, साइन इंटू पाई की जगह 180 डिग्री प्लस थीटा, और ये स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ये लिखें, नेक्स्ट स्टेप में आप 10 3 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 180 लिखें और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा और डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे काट है तो काट को भी 3π/2 कन्वर्ट कर लें तो ये 270 डिग्री आ जाएगा और माइनस थीटा, और ये काट स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर लिख लें। इसी तरह कॉज है तो कॉज इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा और इसको होल स्क्वायर में लिख लें। उसके बाद लास्ट जो आपके पास टर्म है कोसिकेंट 2π की जगह आप लिखें 360 डिग्री माइनस थीटा। ये आपके पास तमाम जो है ना रेशोज़, एक तो अगर इनकी पावर है तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगी, और दूसरा ये कि अगर पाई में एंगल मौजूद है तो उसको आप डिग्री में कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट, आप प्रीवियस स्टेप को देखते हुए अब नेक्स्ट स्टेप इसका लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा साइन इंटू
180 डिग्री था तो इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस थीटा, और ये होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर ही रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है टेन 270 है तो आप यहाँ पर 10 लिखें और 270 को 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री लिखें और प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट 270 को 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री लिखें और माइनस थीटा, और इसका भी स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लिख लें। उसके बाद कॉज है तो कॉज को आप लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा होल स्क्वायर। उसके बाद कोसिकेंट है तो कोसिकेंट 360 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और माइनस थीटा लिख लें। तो स्टूडेंट ये तमाम के तमाम रेशियोज़ आपके पास इस तरह कन्वर्ट हो जाएंगी मल्टीपल्स में। अब उसके बाद आपने मल्टीपल्स का कंसेप्ट यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है और देखना है कि कौन सी रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है, उसके मुताबिक इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली बताऊँगा, साथ में उसको परफॉर्म नहीं करूँगा कि कौन सी रेशो कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है, तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो देनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी जो है ना आगे कन्वर्शन। तो जो हमारे पास इवन मल्टीपल हैं उनकी रेशो हम वही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें ये इवन है आपके पास मल्टीपल, और ये 4 जो आपके पास मल्टीपल है ये इवन है और ये आपके पास इवन है। तो ये साइन आपके पास आ जाएगा और साथ थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने देखना है कि इसका जो है ना कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। तो 180 प्लस थीटा जब आप करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, क्योंकि 180 सेकंड में होता है। तो प्लस थीटा करेंगे, कुछ समथिंग ऐड करेंगे तो वो अगले क्वाड्रेंट में चला जाएगा थर्ड में। तो थर्ड में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, इसके साथ माइनस का सिंबल डाल दें। उसके बाद आगे 10 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, जब आड मल्टीपल्स हों तो 10 को आप कॉट में चेंज करेंगे और साथ थीटा लिखेंगे। अब इसका क्वाड्रेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री 270 डिग्री होता है, 270 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और जब प्लस थीटा आप करेंगे तो अगले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसका मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है तो ये आपके पास माइनस आ जाएगा। उसके बाद आप डिवाइडेड बाय लिखेंगे तो यहाँ पर कॉट के भी ऑड मल्टीपल्स हैं, कॉट 10 में चेंज कर दें और साथ थीटा। अब इसके क्वाड्रेंट आप चेक करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री 270 डिग्री आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और माइनस करेंगे तो वो थर्ड में ही रहेगा आगे जाने के बजाय। तो ये थर्ड में पॉजिटिव होता है इसलिए इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। उसके बाद कॉज है तो कॉज को कॉज ही रहने दें और साथ थीटा लिखें और होल स्क्वायर। अब इसके साथ सिंबल कौन सी आ जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट है और माइनस थीटा सेकेंड में ही रहेगा, तो ये जो आपके पास कॉज है ये माइनस में आ जाएगा, तो इसके साथ आप माइनस की सिंबल लिख लेंगे। उसके बाद कोसिकेंट की बात करेंगे तो कोसिकेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 90 है, मतलब कोसिकेंट इवन मल्टीपल हैं तो कोसिकेंट कोसिकेंट ही रहेगा और साथ थीटा आ जाएगा। अब इसके साथ सिंबल हमने कौन सी यूज़ करनी है, प्लस की या माइनस की। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट 360 बनता है, और माइनस करेंगे तो वो 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इनकी कन्वर्शन आ गई है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट में हम ये काम करेंगे कि माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास, और ये माइनस क्योंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये माइनस शुरू में आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 10 का स्क्वायर था तो आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस शुरू में आ जाएगा तो कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। ये माइनस जो आपके पास आई है स्टार्ट में, इसके इस माइनस को और इस माइनस को आप कैंसिल कर दें। उसके बाद जो टर्म्स आपके पास कैंसिल हो सकती हैं आप उनको कैंसिल कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे टर्म्स ले लेता हूँ।
मैं इसके नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर देता हूँ। आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको साइन स्क्वायर ही रहने दें। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, डिवाइडेड बाय टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप देखें कि स्क्वायर है, तो आप इसको जो है ना यहाँ पे भी स्क्वायर ले लें और इधर भी स्क्वायर ले लें, मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। अब इसमें जो टर्म्स कैंसिल होती हैं आप कैंसिल कर सकते हैं, जैसे ये कॉस कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से साइन और एक साइन इधर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से साइन और एक साइन इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर बच जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ये साइन और यहाँ से कॉस डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये सारी टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ साइन स्क्वायर था तो एक साइन कैंसिल हुआ, एक साइन बच जाएगा, तो ये साइन और साइन कट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा जो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था जिसको हमने प्रूव किया। अगर इसमें कोई भी आपका डाउट है, कोई भी मसला है तो आप इसको पूछ सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो एज़ इट इज़ है, इसी तरीके से आपने उसको प्रूव करना है, वो आपके लिए प्रैक्टिस है। आप इन कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करेंगे। उसमें पाई वाला कोई चक्कर नहीं है, आपने जस्ट जो है ना डिग्री में दिया हुआ है एंगल, आपने उसको कन्वर्ट किया हुआ है, जस्ट मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी मसला हुआ तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC देन प्रूव दैट। तो इसमें से कुछ पार्ट्स मैं आपके सामने यहाँ पे प्रूव करता हूँ, आप देख लीजिएगा। इसका खासकर जो पार्ट नंबर 1 है, 3 है और 4 हैं वो तकरीबन एक मेथड से ही होंगे। उनमें कौन सा मेथड यूज़ करना है मैं यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ। फर्स्ट पार्ट में इसका लेता हूँ साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गामा। इसको हमने प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि एस अल्फ़ा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर ये ABC ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो जब आपको किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दिए हुए होते हैं तो उनका सम आपके पास 180 डिग्री के बराबर आ जाता है। आप इनका सम 180 डिग्री के बराबर ले लेंगे। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा को इधर ही रहने दें और गैमा को उधर शिफ्ट कर दें, तो 180 डिग्री माइनस गैमा आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इन तीनों क्वेश्चंस में आपने ये काम करना है कि जो पहला, तीसरा और चौथा पार्ट है उसमें आपने ये काम करना है कि पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लेनी है और 180 डिग्री माइनस गैमा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने ये काम करना है कि जो रेशो दी हुई है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ यहाँ पर रेशो ये वाली जो दी हुई होगी, आपने दोनों साइड पर वो वाली रेशो लेनी है। जो अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ दी हुई है वही लेनी है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे साइन है तो आप दोनों साइड पे साइन ले लेंगे। अब आपने जब साइन लेना है तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर भी साइन आ जाएगा, और साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा, ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अब इस वाली जो साइड होगी अल्फ़ा प्लस बीटा वाली साइड, इसको आपने इसी तरह रहने देना है, और ये जो 180 डिग्री वाली होगी इसको आपने मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है और माइनस गैमा को इसी तरह रहने देना है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ही लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे इवन मल्टीपल हैं, जब इवन मल्टीपल हों तो साइन साइन ही आ जाएगा और साथ गैमा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि अगर 180 जैसे ये आपके पास है तो यहाँ से एक क्वाड्रेंट और दूसरा यहाँ तक आ रहा है,
और माइनस है तो माइनस से मुराद थोड़ा सा पीछे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। जो हमें टर्म दी हुई थी वो हमने प्रूव कर ली, लास्ट पे आपने लिख देना है कि ये प्रूव हो गई है। स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर इसमें से पार्ट पूछा जाता है। एक पार्ट मैंने आपके सामने करवाया है, इसके रिलेटेड आपका पार्ट 3 है और पार्ट 4 है। ये दोनों पार्ट्स आपके इसी तरीके से होंगे, आपने इसको सॉल्व करना है। अगर कहीं पे भी कोई मसला नज़र आता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसका मैं एक सेकंड वाला पार्ट करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसमें डिवाइडेड बाई 2 आया है लेकिन स्टार्ट हमने उसी तरह लेना है कि एज अल्फ़ा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। स्टार्ट हमने उसी तरह लेना है। उसके बाद तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, इसको भी हमने इसी तरह रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गामा, गामा को भी आप उधर शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ से आगे आपने ये काम करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, इधर भी 2 से डिवाइड करना है। 180 डिग्री माइनस गामा डिवाइडेड बाई 2, इधर भी आपने 2 से डिवाइड करना है। जब आप दोनों साइड पे 2 से डिवाइड करेंगे तो इस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 को इसी तरह रहने दें और यहाँ पे 180 डिग्री को अलग से 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा और गामा को 2 से अलग से डिवाइड करेंगे तो गामा बाई 2 आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसकी जो है ना इस वाली जो साइड है उसके साथ कॉज है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉज ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे कॉज ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉज ऑफ 90 डिग्री माइनस गामा बाई 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे यहीं से मैं कर लेता हूँ कि ये 90 है तो 90 के इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ एक ही मल्टीपल है तो आप यहाँ पे 1 इसका मल्टीपल लिख सकते हैं। अब इस कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इसको इसी तरह रहने दें और यहाँ पे देखें ऑड मल्टीपल हैं तो कॉज साइन में चेंज होगा और साथ एंगल गामा बाई 2 आ जाएगा। जो एंगल मैंने कहा था यहाँ पे जो एंगल बचेगा वो वाला एंगल आ जाएगा तो यहाँ पे गामा बाई 2 बचता है वो लिख लेंगे। अब 90 डिग्री माइनस गामा बाई 2 से मुराद है कि आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेंट बन रहा है, यहाँ से 90 डिग्री है तो गामा बाई 2 माइनस करेंगे तो इसी क्वाड्रेंट में फर्स्ट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है, साइन भी है, तो ये आपके पास प्रूव हो गया है। स्टूडेंट ये आपके पास से क्वेश्चन नंबर 5 के जो चंद पार्ट्स थे मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपने पूछनी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर इस पूरे लेक्चर में कोई भी आपका मसला है, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या इस एक्सरसाइज 10.1 के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ लें ताकि उसको डिस्कस किया जा सके नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी और अब अपनी कीमती राय ज़रूर देंगे। और एक बात कि लाइक करना वीडियो को ना भूलिएगा ताकि पता चलेगा आपको कितनी एक वीडियो क्लियर नज़र आई है, कितने जो है ना अच्छे तरीके से समझ आई है। उसके बाद अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।